सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम बात करेंगे बाबा साहब के ऐसे क्रांतिकारी भाषण की जो बाबा साहब ने 20 मई 1938 को दिया था। 20 मई 1938 को बाबा साहब रत्नागिरी जिले में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित होता है और उस कार्यक्रम में यहाँ पर सभा को संबोधित करते हुए जहाँ पर लगभग 10,000 किसान बड़े उत्साह के साथ आए थे, उन किसानों को संबोधित करते हुए बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं कि जमींदारी व्यवस्था खत्म करने का बीड़ा मैंने उठाया है। और अभी जस्ट इसके पहले जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश हमने आप तक पहुँचाया, अंबेडकर संदेश 265 नंबर, तो उस डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब स्पीच देते हुए इस बात को स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि जमींदारी व्यवस्था अंतिम सांसें गिन रही है और जमींदार जब कोई व्यक्ति खत्म होने को होता है तो उस समय उसकी सांसें तेज तेज चलती हैं, उस समय वो ज़्यादा फड़फड़ाता है। इस बात को बाबा साहब कहते हैं और इसलिए जमींदारी व्यवस्था में बहुत ज़्यादा शोषण इस समय हो रहा है किसानों का, मजदूरों का। तो ऐसे में बाबा साहब कहते हैं कि आप चिंता न करें, हम जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए पूरी सच्ची निष्ठा के साथ लगे हुए हैं, लगातार बिल प्रस्तुत कर रहे हैं कांग्रेस के समक्ष। लेकिन कांग्रेस है कि मानती ही नहीं, यानी कि जो बिल किस जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम ला रहे हैं स्वतंत्र लेबर पार्टी के माध्यम से, वो उसे पारित नहीं कर रही है। और क्या कुछ कहते हैं बाबा साहब। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को हम बिना विलंब के शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन एक निवेदन के साथ। निवेदन बस इतना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको प्रत्येक डॉक्टर अंबेडकर संदेश समय से सुबह 5 बजे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। हो सकता है आप हमारे आवाज़ का के व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़े हों या ना जुड़े हों, लेकिन जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको स्वतः यूट्यूब के माध्यम से मिल जाया करेगी। सम्मानित साथियों, अब बिना विलंब के हम शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय है जमींदार खत्म करने का बीड़ा मैंने उठाया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से। ये जो आप देख रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 से लेकर नियमित हम लेकर बाबा साहब का ये स्पीच ला रहे हैं। आज पेज नंबर 144 से 100 सारगर्भित संबोधन है बाबा साहब का, इसलिए आपसे निवेदन है अंत तक जरूर बात कीजिएगा। रत्नागिरी जिले में आयोजित कार्यक्रम होने के बाद 18 मई 1938 को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर आराम करने के लिए महाड़ में आए। 20 मई 1938 को रात 9 बजे यहाँ के मशहूर गाड़ी तल में सार्वजनिक सभा हुई थी। करीब 10,000 किसान बड़े उत्साह के साथ वहाँ आए थे। सभी विरोधी पक्ष के लोग भी आए हुए थे। अस्पृश्यों से अधिक स्पृश्य किसान ही शायद ज़्यादा उपस्थित थे। बड़ी मज़ेदार बात यह है कि बाबा साहब जनरली तौर पर अस्पृश्यों को संबोधित करते हैं, लेकिन चूंकि किसान और मजदूर ये स्पृश्य भी हो सकते हैं, अस्पृश्य भी हो सकते हैं। बात किसानों की हो रही है, बात जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने की हो रही है, बात बहुजन समाज की हो रही है। सीधे सीधे अगर शब्दों में हम कहें तो यही बात कही जा सकती है, क्योंकि 1938 में लगभग 80% किसान और मजदूर थे। 80%, यानी कि बहुजन समाज की हम बात कर रहे हैं। बहुजन समाज यहाँ उपस्थित था और बहुजन समाज को संबोधित करते हुए बाबा साहब क्या कुछ कहते हैं, आइए देखते हैं। सेठ, साहूकार, जमींदार आदि पूंजीपति लोग डरे डरे आसपास खड़े होकर देख रहे थे। स्वयं सेवकों की कतारों के बीच से होते हुए दृश्य याद कीजिए, इस तरह का दृश्य, दोनों तरफ स्वयं सेवकों की लाइनें हैं, बीच से बाबा साहब यहाँ पर कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करते हैं। ठीक 9 बजे डॉक्टर बाबा साहब सभा स्थली पहुंचे। पहले श्री नाना साहब टिपरिस ने कुलाबा जिले में स्वतंत्र लेबर पार्टी ने किसानों के लिए क्या किया, इसका विस्तृत वर्णन किया। सबसे पहले स्वतंत्र लेबर पार्टी के कार्यों को बताया गया
और इसके बाद मुर्शी चांढोरे जैसे गांवों के जमींदारों द्वारा किसानों पर ढाए जा रहे जुल्मों को दूर करने का श्रेय पृथक मजदूर पक्ष को ही है, ये जानकारी उन्होंने दी। यानी कि स्वतंत्र लेबर पार्टी लगातार जो जमींदारों द्वारा जुल्म ढाए जा रहे थे किसानों और मजदूरों पर, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि किस तरह से बाबा साहब की पार्टी स्वतंत्र लेबर पार्टी जहां भी जुल्म होता था वहां पर एक्शन लेती थी, आवाज को बुलंद करती थी, और इसलिए शोषण अत्याचार काफ़ी हद तक यहाँ पर रोकने में कामयाब हुए मुर्शी चांढोरे जैसे गांव में। ये एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पर स्वतंत्र लेबर पार्टी। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हर जो किसान है, मजदूर है, उस तक भी ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश पहुँचना चाहिए, क्योंकि वो भी तो समझे कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अन्यथा की स्थिति में जनरली तौर पे आपने देखा होगा बहुजन समाज की मैक्सिमम लोग सिर्फ अनुसूचित जाति जनजाति को छोड़कर सभी ऐसा मानते हैं कि बाबा साहब ने उनके लिए कुछ किया नहीं, जबकि किसान 80% था उस समय। ऐसे में 80% लोगों के लिए बाबा साहब ने कार्य किया, ये उन्हें जानकारी होनी चाहिए। और निश्चित रूप से यहाँ पर हमें पूरा भरोसा है कि आप जन जन तक ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश पहुंचाने का कार्य करेंगे। उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बोलने के लिए उठ खड़े हुए। मुंबई प्रांत की कांग्रेस की राजनीति और जमींदारी बिल, इन दो विषयों पर करीब 1.5 घंटों तक डॉक्टर बाबा साहब का जोरदार भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में कहा, चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों को कई मीठे आश्वासन देकर उनके मत हासिल किए। सत्ता स्वीकारने के बाद कांग्रेस द्वारा पिछले 11 महीनों में लोगों के हित का कोई काम नहीं किया गया है। उपाधि दान विरोध, लोकल बोर्ड जैसे गैर जरूरी और अनुपयोगी बिल पास करने में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने समय बिताकर लोगों को झांसा दिया है। किसानों के जुलूस से डरकर कांग्रेस ने, बाबा साहब कहते हैं किसानों के जुलूस से डरकर कांग्रेस ने किसानों की जमीन बेचने पर पाबंदी लगाने वाला बिल पास किया। हालांकि उसमें भी कोई खास दम नहीं था। स्वतंत्र लेबर पार्टी द्वारा किसानों के हित में प्रस्तुत की गई कई उपसूचनाएं नामंजूर कर दी। बड़ी मुश्किल से खेती में जरूरी 2 बैलों को जब्त न किए जाने की उपसूचना उन्होंने मान ली है। सामान्य साथियों, 1938 में बैलों से ही खेती होती थी। उस समय ट्रैक्टर या इस तरह से मशीन का यूज ना के बराबर होता था या बिल्कुल नहीं होता था। ऐसे में 2 बैलों, अगर किसी किसान के आप 2 बैल छीन लेंगे, जब्त कर लेंगे, तो बताओ वो कैसे खेती करेगा, कैसे जीविकोपार्जन करेगा। और ये जमींदार ऐसा करते थे। जमींदारी व्यवस्था में अगर जमींदार की बात किसी किसान ने, मजदूर ने नहीं मानी, तो इस तरह का शोषण किया जाता था। मेरे साथियों, आप देखते रह जाते थे। आपकी जीविकोपार्जन का साधन, आपकी रोजी रोटी का साधन छीन लिया जाता था। यह ऐसा शोषण अत्याचार होता था किसानों और मजदूरों पर। यही बात बाबा साहब यहां कहते हैं कि हमने जब कई उपसूचनाएं रखी, तो उनमें से बड़ी मुश्किल से 2 बैलों की, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा प्रेशर जब बाबा साहब ने दिया, स्वतंत्र लेबर पार्टी ने दिया, तब 2 बैलों को जब्त न किए जाने की उपसूचना उन्होंने मान ली। इस प्रकार कांग्रेस ने किसानों को ठगा है। सेठ साहूकारों के पैसों से चुनाव जीतने वाली कांग्रेस सरकार अपने अन्नदाता के खिलाफ कानून बनाकर भी किसानों का हित नहीं कर सकती। ये बात ध्यान में रखें। बाबा साहब आगे कहते हैं, जमींदारी को खत्म करने का बीड़ा मैंने उठाया है। कहा नहीं जा सकता कि कांग्रेस सरकार इस बिल का समर्थन करेगी या नहीं। हवा उल्टी दिशा में बह रही है। जमींदारी नहीं हुआ तो मैंने और मेरे आप लोगों को भी हमारा अनुकरण करना चाहिए। जमींदारी खत्म नहीं हुआ अगर, तब भी आपको अनुकरण करना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, इतनी तैयारी करो कि जमींदारी खत्म हो जाए। और इसे जब आप संगठित होंगे
तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जमींदारी खत्म होने में। उनके बाद किसानों के प्रिय नेता श्री भास्कर राव कोबले बोलने के लिए उठकर खड़े हो गए। अपनी बुलंद आवाज में उन्होंने कहा, राष्ट्रगुरु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे बताएं वैसे ही आप सभी बरतें। राष्ट्रगुरु किसने कहा? भास्कर राव कोबले ने। किसानों के प्रिय नेता हैं वो। सम्मानित साथियों, बाबा साहब को राष्ट्रगुरु कहा, इस बात को हमें ध्यान रखना होगा। उनके दिए मंत्र के अनुसार चलें, जमींदार साहूकार आदि की झूठी बातों और वायदों के शिकार ना बने, तो जमींदारी खत्म होने में देर नहीं लगेगी। श्री कामले के भाषण के बाद विरोधी पक्षों में से 2 लोगों को बोलने की इजाजत दी गई। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था थी बाबा साहब के कार्यक्रमों में? विरोधी पक्ष को भी यहां पर बोलने का मौका दिया गया। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मतदान के विषय में क्या चर्चा किया है? डॉक्टर बाबा साहब को किसने राष्ट्रगुरु से संबोधित किया है? इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का जवाब सामान्य साथियों जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अगर अच्छा लगा हो तो किसानों मजदूरों तक ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश जरूर पहुंचे आपके माध्यम से, ऐसी आशा लेकर अब हम बता दें आपको, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा थी वैचारिकी सेंटर बनाने की। एक ऐसा वैचारिकी सेंटर जहां भारत देश के सभी बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों, यूनाइट हों और ऐसी कार्य योजना बनाए जिससे अस्पृश्यों, दलितों, बहुजन समाज पर हो रहे शोषण अत्याचार को रोका जा सके। 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज की गई। रिंग रोड, ग्रीन सिटी, फरीदपुर, सारनाथ, वाराणसी में ऐसा ही एक वैचारिकी सेंटर को मूर्त रूप देने के लिए इस समय निर्माण कार्य वहां पे जारी है। यदि आप भी चाहते हैं कि बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप वैचारिकी सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, तो दिए गए अकाउंट नंबर पर IFC कोड पर आप भी अपना मूल्य योगदान कर सकते हैं। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव, आवाज का, नई दिल्ली। आपकी प्रेरणा में लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश पहुंच रहा है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संकलनकर्ता परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। ये जो लिखित मैसेज आप देख पा रहे हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश देख पा रहे हैं, ये आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी लगातार संकलित कर रहे हैं, लगातार प्रेषित कर रहे हैं। सम्मानित साथियों, आप सभी ऑडियंस, आप सभी श्रोतागण और आवाज का के सम्मानित हमारे पदाधिकारीगण, चाहे वो राष्ट्र के हों, प्रांत के हों या जिले ब्लॉक के हों, पदाधिकारी हों, सदस्य हों, आप सभी डॉक्टर अंबेडकर संदेश के बहुत ही सम्मानित प्रेरणा स्रोत हैं। हम आपके सभी सुझावों को नियमित मानने की, अधिक से अधिक मानने की कोशिश करते हैं, अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी तरह का आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश के संबंध में कोई सुझाव है तो जरूर देने का कष्ट करें। इसी के साथ आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अब हम समाप्त करेंगे। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में। तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम।